सीताराम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप सभी भक्तों के सम्मुख आया हूं। आज का जो प्रसंग है, जो आज का वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर भेज रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं, ये प्रसंग सबसे हट करके है। ये राम कथा का प्रसंग है, राम कथा की बातें हैं। बाबा तुलसीदास, पूजनीय बाबा तुलसीदास की बातें हैं। वैष्णव और शिव शैव के मतभेद वाले विचार की बातें हैं। ये बाबा तुलसीदास का ऐसा ग्रंथ है जो संसारी जीवों को व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक जीवन को मार्मिक ढंग से छुआ है। बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़े ही कोमल तरीके से आपके सामने रामचरितमानस को पूजनीय बाबा तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। प्रभु दोनों हैं, श्री राम, प्रभु भोलेनाथ। लेकिन होता क्या है कि हम आप में वैचारिक मतभेद कभी कभी आ जाता है। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में जिस तरीके से देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, अलग नहीं है, एक दूसरे की पूरक हैं। लेकिन उसमें लड़के मरता कौन है, सर कौन फोड़ता है? उनके समर्थक। इसी तरीके से ये दोनों संप्रदाय भी आपस में वैचारिक मतभेद के कारण कभी कभी युद्ध कर लेते हैं। वो कहेंगे राम बड़े हैं, वो कहेंगे भोलेनाथ शंकर बड़े हैं, इसी में लड़ जाएंगे, लेकिन मूल तत्व को नहीं देखेंगे कि राम और शिव को एक दूसरे से उच्चतर समझना, विदेश करना, इसमें हानि किसकी है? आपकी है, प्रभु की नहीं है। प्रभु तो मुस्कुराते हैं, देखो मूर्ख कैसे लड़ रहे हैं। समझाने का भी प्रभु प्रयास करते हैं, एक माध्यम बना करके। जैसे मैं आया तो मैं प्रभु के आशीर्वाद से उनका एक माध्यम हूं आपको समझाने के लिए कि इसमें आपसी वैचारिक मतभेद न करें। दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं, एक दूसरे की महिमा का बखान करते हैं। रामायण में लिखा है कि संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान राम गुण राशि। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशी कुकीन करिदाया। भगवान भोलेनाथ राम कथा सुनने के लिए आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। और प्रभु श्री राम के नाम में कि राम ही राम हो रटन लागी जिभिया, प्रभु श्री राम के नाम में अनंत डूबे रहते हैं, मग्न रहते हैं भोलेनाथ। और प्रभु श्री राम भगवान भोलेनाथ के लिए एक रामायण में आप लोगों की शिक्षा के लिए, समझने के लिए है। आप अपने दिमाग का भी प्रयोग करें, रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें समझने के लिए लिखा है कि प्रभु श्री राम भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ आ रहे थे आकाश मार्ग से। नीचे पृथ्वी पर प्रभु श्री राम माता सीता के वियोग में भटक रहे थे और भगवान भोलेनाथ ये जपते हुए आ रहे थे, सोचते हुए कि कहीं पृथ्वी पर मेरे प्रभु का, मेरे भगवान का दर्शन हो जाए, मैं धन्य हो जाऊं।
चलते चलते उनको भगवान प्रभु श्री राम दिखाई दिए। ये रामायण में लिखा है कि भगवान को देखते ही भोलेनाथ व्याकुल हो गए, मगन हो गए कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा। फिर तीन लपसु तहि कीन परिणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। कहाँ अंतर है बताइए, कहाँ विदेश है, कहाँ दोनों अलग हैं? हमको कोई बताए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि देखते ही व्याकुल हो गए, मगन हो गए भोलेनाथ और प्रणाम किया, बारंबार नमन किया कि मैं धन्य हो गया अपने सच्चिदानंद, अपने परम प्रभु को देख करके। बार बार शंकर राम के प्रति सम्मान करते हैं और प्रभु राम भी भगवान भोलेनाथ का सम्मान करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, पूजते हैं उनको, मनाते हैं उनको, एक दूसरे के पूरक हैं। इतनी व्याकुलता भगवान भोलेनाथ की प्रभु श्री राम के प्रति की, जैसे पृथ्वी पर उनका अवतार हुआ तो मां पार्वती से कह रहे हैं कि जैसे प्रभु का जन्म हुआ, हे गिरिजापति, हम लोग चोरी से गए उनके दर्शन को करने। कौन कौन? मैं और कागभुसुंड जी, मानव रूप रख करके कि कोई हमको पहचानने ना पाए, नहीं तो सब कहेंगे कि देखो कौन आया है। तो मानव रूप रख करके गए। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजापति दृढ़मति तोरी। कि तुम अपनी दृढ़मति से, अपने असोज विचारों से समझ नहीं पाओगी कि कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज सरज जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतन फिरति मगन मन मूले। बोले हम जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तो हम और कागभुसुंड दोनों मानव रूप रख करके गए प्रभु के उस अद्वितीय रूप को देखने, उस बाल रूप को देखने कि कैसा बाल रूप है मेरे प्रभु का, मेरे सच्चिदानंद का। और मगन हो गए दोनों, वही नृत्य करने लगे, बारंबार प्रणाम किया। तो कहां विदेश की भावना रही, कहां अलगाववाद रहा? दोनों एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के पूरक हैं। बारंबार रामायण में ये बातें बताई गई। क्या आवश्यकता है कि मैं बड़ा हूं तो तुम्हें पूजूं? कौन सी आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां कोई बड़ा नहीं है। देखिए बड़ा कौन होता है कि जो हृदय से, अंतरात्मा से, मन रूपी विचार से सामने वाले को बिना बताए बारंबार प्रणाम कर ले, वो बड़ा होता है। जो सामने वाले व्यक्ति को मान्यता दे, महत्व दे, वो बड़ा होता है। वो नहीं कहे मैं बड़ा हूं, मैं इनको क्यों प्रणाम करूं, ऐसा नहीं है। एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, यही महानता होती है। विवाह हेतु मां सीता जाती हैं मां पार्वती के मंदिर में, वाटिका में मां पार्वती का मंदिर है, वहां प्रभु के लिए मां पार्वती को मनाती हैं। देखिए यहां भी एक चौपाई है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी चौपाई कि गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। कि हे प्रभु भोलेनाथ की प्रियतमा महेश मुख चंद्र चकोरी। कि प्रभु भोलेनाथ की प्रियतमा, उन भोलेनाथ की जो आपको देखे बिना व्याकुल रहते हैं, निरंतर आपके सुंदर मुखड़े को निहारते रहते हैं। और शक्ति का यहां गलत अर्थ मत लेना,
प्रभु भोलेनाथ माता के मुख को निहार कर शक्ति का संचार करते हैं, शक्ति का संचार करते हैं। इसलिए बोलती हैं जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी। प्रभु श्री राम को पाने के लिए विनती की किससे? क्या कम शक्तिशाली थी माता? मां लक्ष्मी स्वरूपा थी। लेकिन अपनी ही महिमा को ऊपर रखना ये गलत है, अपनी ही बात को ऊपर रखना ये गलत है कि अरे मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बड़ा विद्वान हूं, मेरे आगे कोई मुझसे बड़ा विद्वान नहीं, मेरे आगे कोई मुझसे बड़ा धर्म ज्ञाता नहीं, प्रभु को मानने वाला नहीं। ये बात रखना सर्वानुचित, अनुचित है, गलत है। आप जितना नम होके चलेंगे उतना ज्ञान आपका क्या होगा? प्रखर होगा। भक्ति की आपकी क्या होगी? प्रखर होगी, तेज होगी। और जहां आप अपने बड़प्पन में डूबेंगे, अपने अपार ज्ञान में डूबेंगे, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे बड़ा कोई धर्मज्ञ नहीं, कोई ज्ञाता नहीं, तो आपकी महिमा खंडित होती जाएगी, आप नीचे आते जाएंगे, कोई महत्व तो नहीं रहेगा, न समाज में न लोक में। धनुष यज्ञ हुआ, प्रभु पहुंचे, उस वजन को देख करके फिर माता सीता भोलेनाथ को मनाती हैं, उनसे विनती करती हैं, विनय करती हैं कि मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, और करऊं सकल आपनी सेविकाई, और करी ही तुहरहूं चाप गरुआई। क्या बोले? कि करहूं सकप सफल आपनी सेविकाई, और करहित हे तुहरहूं चाप गरुआई। कि इसके वजन को हे महेश, हे भोलेनाथ आदिदेव महादेव, कि आप अपने इस धनुष के वजन को, ये विनती कर रही माता सीता, वजन को कम करें, कि जिससे ये कोमल शरीर वाले प्रभु मेरे प्रियतम इसको उठा सकें। तोड़ सकें। तो आप लोग मन को थोड़ा सा ज्ञान को अपने बढ़ाएं, वो चाहे शिव संप्रदाय से हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय से हो, इसको समझने का प्रयास करें कि कोई अलग नहीं, सब एक हैं, एक ही विचारधारा है, एक ही गुण है, एक ही भक्ति है, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, तब शक्ति का संचार रहता है। नहीं तो क्या आवश्यकता थी? अगर मैं बलशाली था, ये भगवान भोले राम सोच लेते मैं बलशाली हूं, तो तुम्हारी स्थापना क्यों करूं? रामेश्वरम में मैं अपनी मूर्ति रख करके ना समुद्र लाग जाऊं? क्या आवश्यकता थी शंभु को बुलाने की? लेकिन नहीं, उनको प्रिय थे, इसलिए शंभु स्थापना रामेश्वरम में की कि करियों यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, लिंग थापि विधवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहन दूजा। कि भगवान, अब देखिए वहां भोलेनाथ कैसे हुआ कि वहां भोलेनाथ इनको मना रहे हैं, इनको देख करके सच्चिदानंद परधामा प्रेम मगन हो गए कि मुझे प्रभु श्री राम अत्यंत प्रिय हैं, हमेशा इनका नाम जपते रहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहां प्रभु श्री राम कहते हैं कि शिव के समान मुझको कोई भी प्रिय नहीं है। वहां भोलेनाथ कह रहे हैं राम के समान, यहां प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि शिव के समान मोहि कोई प्रिय नहीं है। कह भी दिया प्रभु ने, श्री राम ने, कि शिवद्रोही मम दास कावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। कि जिसने
शिव से विद्रोह किया। प्रभु श्री राम करें जिसने शिव से विद्रोह किया वो मुझे कभी नहीं पा सकता है। जैसे बिना हनुमत लला के आदेश के आप अयोध्या आए और सर्वप्रथम राम जन्मभूमि चले जाए, कोई महत्व नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब तक आप उनके परम प्रिय भक्त हनुमत लला के पास जाकर हनुमान गढ़ी में विनती नहीं करेंगे, आदेश नहीं लेंगे, जब उनसे आदेश लेंगे तब प्रभु श्री राम आशीर्वाद देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो अगर शिव प्रभु भोलेनाथ के विचारों से मतभेद करेंगे तो रो रो नरक की प्राप्ति होगी। प्रभु कोई कल्याण नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम कोई आशीर्वाद नहीं देंगे। और प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेंगे, खाली शिव का नाम लेंगे, उनसे मतभेद करेंगे तब भी रो रो नरक मिलेगा। अगर भक्ति प्रचंड करनी है तो दोनों को माने, दोनों में महत्व देखें, दोनों में भक्ति करें, अटूट भक्ति करें, तभी आपको प्राप्त होगी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद। सब जगह हर एक चीज कि प्रभु को जो प्रिय है, श्री राम को जो प्रिय है, वो सबको प्रिय है, वो ब्राह्मणों को भी प्रिय है, वो हर व्यक्ति को प्रिय है, और जो भोलेनाथ को प्रिय है वो भी सबको प्रिय है। क्योंकि केवट ने प्रभु श्री राम के चरण धुले, प्रभु श्री राम ने अपनी अनन्य भक्ति केवट को दी, उसमें अपना अनन्य प्रेम दिया। तो जब प्रभु से मिलने भरत जी वशिष्ठ मुनि जा रहे थे तो संकोच बस केवट, देखिए यहां भी आ गया कि कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, जो प्रभु के भक्त हैं सब समान हैं। प्रभु की भक्ति में जो भी व्यक्ति आ गया अटूट रूप से, वो सब समान है, किसी में कोई जातीय मतभेद नहीं रहता, कोई नीचा नहीं रहता, कोई ऊंचा नहीं रहता। संकोच बस केवट दूर से प्रणाम करता है वशिष्ठ जी को। प्रेम पुलक केवट कहीं नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू। दूर से प्रणाम करता है वशिष्ठ मुनि को, लेकिन वशिष्ठ मुनि समझ गए कि ये तो मेरे प्रभु का, मेरे राम का अत्यंत प्रिय भक्त है। तो राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जिम मही लुटत स्नेह समेता। कि जान गए वशिष्ठ मुनि कि ये मेरे प्रभु का अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त, प्रभु ने उसको भक्ति के साथ सखा भी बना लिया, मित्र भी बना लिया। अब जब तुम मित्र हो गए तो कोई जातीय मतभेद नहीं रहा, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, तुम मित्र हो गए। तो वशिष्ठ मुनि ने संकोच बस केवट दूर से प्रणाम करता है कि मैं नीच जाति का हूं, ये ब्राह्मण है, इनके समीप कैसे जाऊं। लेकिन वशिष्ठ मुनि लपक करके उसको हृदय से लगा लेते हैं। वही प्रेम आनंद मिलता है जो प्रभु श्री राम से मिलने पर मिला। चूंकि उनके सखा से मिले, आनंद ही आनंद है। चूंकि उनके सखा है, प्रिय सखा है, प्राणों से प्रिय सखा है, तो वही आनंद मिलता है। हनुमत लला से मिले, प्रभु श्री राम से मान लीजिए कुछ कारणवश 2 मिनट नहीं मिल पाए, सिर्फ हनुमत लला से मिले, तो वही आनंद मिलेगा जो प्रभु श्री राम से मिलने पर मिला। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आशीर्वाद प्रभु नहीं देंगे। प्रभु मगन हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रति, लोगों का रुझान सम्मान देख करके। प्रभु से मिलो ना मिलो, उनके भक्त को कष्ट मत दो, उसी में प्रभु मगन हो जाते हैं, प्रेममय हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। आप प्रभु की भक्ति में मान लीजिए कुछ कारणवश विलंब कर गए, उनके भक्त की ही भक्ति कर ली, प्रभु उसी में मगन होकर आशीर्वाद दे देते हैं, उसी में खुश रहते हैं।
तो किसी, कहने का तात्पर्य कि किसी भी चीज के लिए कोई मतभेद ना करें, वैचारिक मतभेद ना करें कि मैं कृष्ण को मानता हूं कृष्ण संप्रदाय में, शिव को मानता हूं शिव संप्रदाय में, राम को मानता हूं वैष्णव संप्रदाय में, देवी जी को मानता हूं, तो मैं महाशक्ति महाकाली को मानता हूं तो इनको क्यों मानूं, मैं उनको शैव को मानता हूं तो राम वैष्णव को क्यों मानूं, मैं वैष्णव को मानता हूं तो शैव को क्यों मानूं। ये गलत है। सबके प्रति बराबर प्रेम, सम्मान, आदर, भक्ति रखनी चाहिए, नहीं तो एक दूसरा जहां विदेश की भावना देखेगा, आपकी भक्त आशीर्वाद नहीं देगा, भक्ति खत्म, आनंद खत्म, ऊर्जा खत्म, क्या मतलब निकलता है। तो जब रामचरितमानस का पाठ करें, उसको पढ़ें, तो इन प्रसंगों पर ध्यान दें, जो भी लिखा है उन प्रसंगों पे ध्यान दें, उन बातों पे, शब्दों पे गूढ़ता से विचार करें कि बाबा पूजनीय बाबा तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो क्यों लिखा है, रामचरितमानस में किस लिए लिखा है, उनके शब्दों का मतलब क्या, अर्थ क्या है, उसको गूढ़ता से समझें। ऐसा नहीं कि रामचरितमानस पढ़ के प्रणाम किए उठ गए, आज मैंने पढ़ लिया रामचरितमानस, मैंने सुंदरकांड पढ़ लिया, ये गलत है। पढ़ने के साथ साथ शब्दों पर विचार करें, उनकी गहराइयों को समझें, तब तरन तारण होगा। नहीं तो इस कलयुग के प्रभाव में नाचते रहोगे, नाचते नाचते इस मिट्टी को उस मिट्टी में मिला दोगे, खत्म हो जाएगा जीवन। कोई आदर्श नहीं मिलेगा, कोई भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो ऐसे बहुत सारी है कि दिखावे में 3 घंटा पूजा करेंगे, 4 घंटा पूजा करेंगे, वो भक्ति नहीं है। भक्ति 5 मिनट की होती है, 2 मिनट श्रद्धा से। मैंने देखा भोलेनाथ ने क्या किया, श्रद्धा से देखा और बोले जय सच्चिदानंद प्रधामा, मगन हो गए, भक्ति मिल गई, परम भक्ति मिल गई। सूरदास ने, तुलसीदास जी ने 2 ही मिनट का देखा और परम धाम को प्राप्त किया, परम भक्ति मिली। तो ऐसे आप भी 2 ही मिनट, 5 मिनट पूजन करें, लेकिन मन से करें, अंतरात्मा की गहराइयों से करें, दिखावे का पूजन न करें, ढोंग का पूजन न करें, अपने अंतरात्मा की गहराइयों से पूजन करें, तब प्रभु की भक्ति मिलेगी। अब मैं आप लोगों से और क्या कहूं, आप पवित्र मानव योनि में हैं, मेरी बातों को गूढ़ता से समझकर गहराई से रामचरितमानस का पाठ करें, उनके शब्दों को समझें, ज्ञान लें। आवश्यकता पड़े तो आप मुझसे वार्ता भी कर सकते हैं रामचरितमानस पे, उनकी बातों को समझने के लिए, उसकी गहराइयों को जानने के लिए आप मुझसे वार्ता कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, संपर्क आके कर सकते हैं, मिल सकते हैं। प्रेममयी राम कथा हो तो आनंद आता है। आजकल के दिखावे की कथा में आनंद नहीं था। कथा का आनंद तब है जब वो प्रेममयी हो, आपको उसकी गूढ़ता को समझाया जाए, आपको रामचरितमानस की गहराइयों को बताया जाए, तब आनंद आता है। ये जो दिखावे की राम कथा होती है, इसमें आनंद नहीं आता है। आज का विषय यही इतना, बाकी आप लोग की इच्छा, कुछ जानना हो, समझना हो प्रभु श्री राम के बारे में, भोलेनाथ के बारे में, तो आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं रामचरितमानस के लिए, शंभु अविनाशी के लिए मुझसे आकर मिल सकते हैं। चलते चलते फिर एक बार कहूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे आपको बारंबार मेरे वीडियो मिलते रहें, आते रहें आपके पास। और किसी भी समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, निःशुल्क निदान, बिना किसी शुल्क के निदान आपकी हर समस्याओं का। अब अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोगों से विदा लेता हूं। जय जय श्री सीताराम। ओम हर हर महादेव। ओम हंग हनुमते नमः।